कैब में, गाड़ी में प्रॉब्लम है या आपको होटल में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, पूरे टूर में हम साथ रहेंगे। आपको रूम्स रहेंगे, रूम्स में आपको प्रॉपर गर्म पानी आपको रहे। अच्छा, मैंने सुना कि फ्रॉड भी काफ़ी सारे होते हैं। हाँ जी, लोग ये होता है कि पहले बुक करवा लेते हैं ऑनलाइन, क्योंकि वेबसाइट भी फेक वेबसाइट बनाते हैं लोग। वेबसाइट के थ्रू वो अब 40-50% अमाउंट दे देते हैं। अच्छा। और जब हरिद्वार आते हैं तो कोई कंपनी नहीं मिलती उन्हें कुछ। देखिए, एक ज़रूरी सवाल जो कि सभी के मन में आता है कि अगर बारिश हो जाती है, मौसम ख़राब हो जाता है कि या किसी फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती है, किसी कारणवश अगर भक्तगण नहीं आ पाता है और उसने पेमेंट कर दी आपको, तो उसके लिए क्या होगा? अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करके यहाँ पे आए हैं, तो अब दीदी से पूछते हैं कि डिस्काउंट कितना मिलने वाला है, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरबी। कैसे हैं आप लोग? हरे महादेव दोस्तों सभी भक्तों को। और एक नई वीडियो के साथ में हम आपके साथ फिर जुड़ चुके हैं यहाँ पे। और आप चारधाम यात्रा कैसे कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, क्या बजट रहेगा, क्या पैकेज है और कितने दिन लगने वाले हैं और आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, तो सारी आपको मैं जानकारी देने वाली हूँ। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, हर की पौड़ी से। यहाँ से जहाँ मैं लेके चल रही हूँ आपको जिस ऑफिस में, तो वो लगभग यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर है। शांति कुंज के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से आप श्री माँ गंगा जी के सुंदर और पवित्र दर्शन कीजिए और पूरा सुंदर नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ से श्री माँ मंचा देवी के भी आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ से श्री माँ मंचा देवी के दर्शन कीजिए। और चलिए अब आपको लेके चलते हैं ऑफिस की तरफ। देखिए, हम लोग शांति कुंज के पास में ही हैं और ये है गली नंबर 5 है, हरिपुर कला। और ये आपको मैं मार्केट दिखाती हूँ कि कौन सा मार्केट है यहाँ पे। ये है यहाँ पे गणपति प्लाजा करके है, तो ये बिरला फार्म के पास में ही है। और मैं आपको दिखाती हूँ एक्सप्लोर यात्रा का ऑफिस, जहाँ पे आपको आना है और वहाँ से आप जो चारधाम की सारी अपडेट है वो आप जान पाएंगे। ये देखिए, यही ऑफिस है, ज़्यादा दूर नहीं है, शांति कुंज के पास में ही है, गली नंबर 5, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये ऑफिस है एक्सप्लोर यात्रा का, ये ऑफिस है। अंदर हम चलेंगे और दीदी से बात करवाएंगे। तो पहुंच चुके हैं हम एक्सप्लोर यात्रा के ऑफिस में और यहाँ पे हमारे दीदी हैं, आपको सारे डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। जो भी भक्तगण आएंगे उनको चारधाम की यात्रा के बारे में सारी जानकारी मिलेगी, कितने का पैकेज होने वाला है और आपको कितने दिन लगने वाले हैं चारधाम यात्रा में। और इससे भी जो मुख्य चीज़ है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि आपको जानकारी ज़रूर चाहिए इस चीज़ की कि आपको कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा ऊपर जब पहाड़ों में आप जाते हैं। तो दीदी आपको सारी जानकारी देंगे। नमस्ते दीदी, कैसे हैं जी? आप? नमस्ते जी, ठीक है। मेरा नाम रिंकी जोशी है। तो अब पूछते हैं कि आपके ऑफिस को कितना टाइम हो गया, कितना टाइम से आप चारधाम यात्रा करवा रहे हैं? हमें 3 इयर्स हो चुके हैं चारधाम यात्रा कराते हुए। तो 3 इयर्स हो गए हैं, समझ रहे हैं आपके 3 साल से ये लोग काम कर रहे हैं और बड़ा लोगों का विश्वास है। तो आप भी ज़रूर आइए और हमसे ज़रूर जुड़िए, ताकि हमें भी सौभाग्य, हमें भी सेवा का मौका दीजिए कि ताकि हम लोग आपको चारधाम यात्रा करवा सकें। और अब दीदी आपको सारी डिटेल में बताएंगे कि आपका कितना दिन लगेगा, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। तो दीदी कितना दिन लगेगा वहाँ पे? चारधाम कराने में 9 दिन 10 रातें लगती हैं। ये चारधाम हरिद्वार से शुरू होता है। आप दिल्ली और देहरादून, ऋषिकेश से भी कर सकते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से 10 दिन लगते हैं। शुरुआत हम हरिद्वार से करते हैं। हरिद्वार से सबसे पहले आप बरकोट जाते हैं। बरकोट में आपका नाइट स्टे रहता है। हरिद्वार से बरकोट जाते हुए आप मसूरी में कैंपटी फॉल देख सकते हैं। कैंपटी फॉल देखने के लिए सबसे पहले गेस्ट या आपको सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा हरिद्वार से, ठीक है। नाइट स्टे आपकी बरकोट में रहती है और दूसरा दिन आप बरकोट से जानकी चट्टी करते हुए यमुनोत्री का ट्रैक करते हैं और आपका नाइट स्टे फिर वापस बरकोट में रहती है। तीसरे दिन आप उत्तरकाशी जाते हैं। आपका नाइट स्टे उत्तरकाशी में होता है और फिर चौथे दिन आप गंगोत्री दर्शन करते हुए हम आपको वापस उत्तरकाशी भेजते हैं। इसी तरह आपके 2 दिन हम आपको उत्तरकाशी ही देते हैं। फिर आपका पाँचवें दिन आप जाते हैं सिरसी, फाटा, गुप्तकाशी या सीतापुर। ये आपके पैकेज पे डिपेंड करता है आपका स्टे कहाँ पर है। छठे दिन आप वहाँ से सिरसी से ट्रैक करते हुए आप, अगर ट्रैकिंग है तो हम आपको सोनप्रयाग छोड़ते हैं। वहाँ से आप लोकल कैब में आप जा सकते हैं, गौरीकुंड जा सकते हैं। वहाँ से आपको घोड़े, खच्चर, जो आपको अपनी पसंद के हिसाब से, आप बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं। और अगर आपका हेलीपैड है तो ड्राइवर आपको हेलीपैड तक छोड़ता है, हेलीकॉप्टर पे जहाँ पे हेलीपैड है वहाँ पे छोड़ेगा। और नेक्स्ट डे जो ट्रैकिंग वाले हैं वो वापस सोनप्रयाग, गौरीकुंड से सोनप्रयाग आएंगे और जो हेलीपैड वाले हैं
ड्राइवर उनको हेलीपैड पे पिक करेगा। अच्छा, मतलब हेलीकॉप्टर का भी मतलब ऑनलाइन करवाना होता है कि आप करके देखते हैं? नहीं, वो ऑनलाइन बुकिंग होती है। ओके, मतलब ये ऑनलाइन बुकिंग होगी, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ जी, हेलीकॉप्टर इस का। बात का ध्यान रखना है कि हेलीकॉप्टर बुकिंग ऑनलाइन ही होती है। इस चीज़ में बहुत फ्रॉड होते हैं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो फ्रॉड भी खूब सारे होते हैं, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो दीदी हमें ये भी बताएंगे कि फ्रॉड कैसे होता है और कहाँ-कहाँ पे होता है, तो वो भी हमें बताएंगे अभी। तो दीदी फ्रॉड कैसे होता है, मतलब कैसे, मतलब कहाँ पे, मतलब कैसे फ्रॉड होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग बुकिंग करवाते हैं, ऑनलाइन भी करवाते हैं, तो आप फ्रॉड के बारे में ज़रा बता दीजिए, ताकि जो भी भक्तगण आएंगे उनको थोड़ी दिक्कत परेशानी ना हो। हेलीकॉप्टर बुकिंग का ये रहता है कि बहुत वेबसाइट पे दिखाते हैं कि हम हेलीकॉप्टर बुक कर देंगे, सेम प्राइस पे बुक कर देंगे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं, बहुत लोग बुक भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो आउट, बिल्कुल कुछ ना आपको रिस्पॉन्स, जब आप पेमेंट कर देंगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, कुछ नहीं देते। इसलिए सबसे पहले बुकिंग आप ऑनलाइन करें, IRTC की वेबसाइट है उसी से बुक करें, और कोई वेबसाइट नहीं है, कोई तरीका नहीं है हेलीकॉप्टर बुकिंग का। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे हमारी दीदी से भी आप करवा सकते हैं। आप लोग करते हैं ऑनलाइन? हम हेल्प कर देते हैं। देखिए, ऑनलाइन बुकिंग सिर्फ गेस्ट के द्वारा ही हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कर दिया है कि रूल बनाया है कि गेस्ट ही करेगा। नहीं, गेस्ट अगर की आईडी, गेस्ट अगर आपके पास आए तो यहाँ पे हाँ, आगे करवा सकता है? हेलीकॉप्टर बुकिंग नहीं, हेलीकॉप्टर की बुकिंग की डेट आती ओके, है, ऑनलाइन बुकिंग की डेट आती है, उसी डेट पे आप करेंगे, और आपके स्लॉट, आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए पहले से, क्योंकि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता वो यहाँ के भी करवा सकते हैं, वो तो जो ट्रैकिंग करते हैं। ओके, ओके, मतलब आपको इस पहले से डेट के हाँ, हिसाब से करना पड़ता है। जिनके हेलीकॉप्टर जिन्हें चाहिए, जो बिना हेलीकॉप्टर के नहीं जा सकते, उन्हें पहले से ही रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो आप लोग पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा ले, वरना बाद में आपको दर्शन नहीं होने वाले हैं। जो भी बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, जिनसे नहीं हो पाता है, पैदल यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, जिसकी डेट आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। सारी कुछ डिटेल में आपको ऑनलाइन सब कुछ आजकल आप देख लीजिएगा। तो दीदी आगे की यात्रा आप बताइए कि कैसे होने वाली है? देखिए, हम छठे दिन हम ऊपर गए थे केदारनाथ में, हमने दर्शन किए। हम नाइट स्टे वहीं देते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, 18 किलोमीटर का ट्रैक है, तो 6-7 घंटे नॉर्मली लगते हैं ऊपर जाने में। तो स्टे हो गया हमारा। आप रात को भी दर्शन कर सकते हैं, सुबह भी दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। 7वें दिन हम वापस आप आते हैं। हम आपको स्टे वहीं होता है जहाँ आपका 5th डे स्टे है, सिरसी, फाटा, गुप्तकाशी या सीतापुर, जो भी आपका स्टे है। फिर इसके बाद हम बद्रीनाथ के लिए आगे बढ़ते हैं। आपका स्टे हम जोशीमठ रखते हैं या पीपल कोटी रखते हैं 8वें डे। 8 डेज़ में हम आपका जोशीमठ, पीपल कोटी रहता है। रास्ते में आपके जो आदि शंकराचार्य मठ है वो आपको हम दर्शन करवाते जाते हैं। नरसिंह टेम्पल आता है, उसको कवर करते हैं। फिर 9वें दिन आपकी नाइट हम आपको बद्रीनाथ उस दिन घुमाते हैं। बद्रीनाथ के आसपास जो भी आप प्लेसेस हैं, माना विलेज हैं, ये सब कवर होता है। और नाइट स्टे फिर आपका जोशीमठ या पीपल कोटी होता है। अगर गेस्ट को बद्रीनाथ ही स्टे करना है, फिर हम बद्रीनाथ स्टे देते हैं। थोड़ा पैकेज चेंज हो जाता है उसमें, मतलब उनके हिसाब से? हाँ जी, उनके हिसाब से। नॉर्मल आइटनरी ये रहती है कि 2 नाइट जोशीमठ रहती है। बाकी गेस्ट अगर बद्रीनाथ स्टे चाहता है तो उसे बद्रीनाथ स्टे भी दिया जाता है। फिर 9 डे हम जोशीमठ स्टे देकर 10 डे हम वापस रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग से होते हुए वापस हरिद्वार ड्रॉप कर देते हैं। अगर देहरादून है देहरादून, और ऋषिकेश है तो ऋषिकेश ड्रॉप करते हैं। अच्छा, मतलब ये आपकी पूरी आइटनरी है। तो आप लोगों ने सुनाई देखा, दीदी ने बताया कि भाई आपके साइट जो और भी मतलब बहुत सारे मंदिर घुमाने वाले हैं आपको, और बहुत सारे ऐसे जगह जाएंगे आप लोग कि बड़ा आनंद आएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जानकर पूछेंगे दीदी से, जाके आपको सुविधाएं हो। अब दीदी से पूछते हैं कि अगर कोई दिल्ली वगैरह से भी अगर कोई डायरेक्ट 4 धाम यात्रा करना चाहता है तो उसका पैकेज भी है आपके पास में? हाँ जी, दिल्ली से भी अगर कोई 4 धाम करना चाहता है उसके लिए भी हम पैकेज है। उसमें हम ऐसा होता है कि सेम पैकेज हरिद्वार से तो सेम पैकेज रहता है, लेकिन दिल्ली से हम 1 नाइट हम हरिद्वार में देते हैं स्टे, और रिटर्न में 1 नाइट ऋषिकेश स्टे देते हैं। अच्छा, मतलब 2 नाइट का हो जाता है अगर दिल्ली से डायरेक्ट करते तो क्या और भी मतलब वो रूट वाले हिसाब से हो जाता है? रूट से जो भी हाँ जी, बाकी रूट से ही है, पर दिल्ली और हरिद्वार ये 2 नाइट एक्स्ट्रा हो जाती है। अच्छा। हम दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, वहाँ से भी आप पिकअप हो सकते हैं। जैसे 10 डेज लगते हैं, 12 डेज हो जाते हैं जी। तो आप लोग अगर डायरेक्ट दिल्ली से 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं और मुजफ्फरनगर वगैरह सभी से ना, तो अगर आप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं वहीं से। आपको सारी डिटेल में बता दूंगी और भी।
और दीदी अगर किसी को अगर 2 धाम यात्रा करनी हो तो उसका पैकेज है आपके पास? हाँ जी, 2 धाम का 1 धाम का दोनों पैकेज है हमारे पास। अच्छा, आप वो भी करवाते जी हैं? हाँ जी। तो अगर किसी वक्त को 2 धाम भी करना है तो वो भी दीदी 4 करवाते नाइट हैं? 5 डेज में 2 धाम हो जाते हैं और 1 धाम आप 3 नाइट 4 डेज में कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि दीदी अगर कोई मतलब जैसे कि वीआईपी दर्शन करना चाहता है जी केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनमें सब में, तो वो पॉसिबल है? हाँ जी, वो पॉसिबल है। ऑनलाइन बुकिंग होती है उसकी। अच्छा, ऑनलाइन बुकिंग? हाँ जी, ऑनलाइन बुकिंग होती है उसके। आप स्लॉट पहले से बुक कर सकते हैं केदारनाथ हाँ जी। उसकी डेट आती है क्या? उसकी डेट आती है, जैसे आपकी जो डेट होगी केदारनाथ की आप उस पे आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। अच्छा, मतलब डेट के हिसाब से हाँ जी, आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो आप लोग डेट के हिसाब से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और आप लोग वीआईपी भी दर्शन कर पाएंगे। तो भगवान की आप पे सभी पे कृपा है कि आप लोग वीआईपी दर्शन करवाते हैं, सुविधाएं सारी है। अब दीदी आप ये बताइए कि देखिए सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि जी। बड़े बुजुर्ग काफ़ी आते हैं, बच्चों के साथ में पूरी फैमिलीज जी। आती है, तो पूछते हैं कि दीदी अगर मतलब क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ऊपर पहाड़ों में, मतलब जब भी भक्तगण जाते हैं, क्योंकि पता कुछ होता नहीं है जी हमें। जी जी। तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आप ज़रा वो बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो रूम वहाँ पर केदारनाथ में रूम्स और कैंप्स को लेके होती है प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत ट्रैवल कंपनी कैंप्स भी प्रोवाइड कर देती हैं और लोग बजट कम के चक्कर में ले भी लेते हैं कैंप्स। हम ये नहीं कहते कि कैंप बुरे हैं, अच्छा, लेकिन ये कि कैंप में प्रॉब्लम आती है। अगर को आपको ठंड रेनी वगैरह कुछ ज़्यादा लगती ठंड है। लगेगी, रेन कुछ बारिश का आप कह सकते हैं, हम कह नहीं सकते कभी भी मौसम। और फिर केदारनाथ तो कैंप में कोई बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी हम मना करते हैं कि कैंप मत लीजिए। अच्छा, कैंप वगैरह में वॉशरूम वगैरह का क्या है? वॉशरूम वहाँ कॉमन वॉशरूम होता है Common सबका, मतलब जितने कैंप होंगे उनका एक एक कॉमन वॉशरूम। गर्म पानी बिल्कुल नहीं मिलता अच्छा, वहाँ। गर्म पानी की प्रॉब्लम होने वाली है। जी, बाय करना पड़ता है, कब आपको खरीदना पड़ेगा। वहाँ पे बाल्टी का प्राइस होता है वहाँ पे और कितना 150 होगा आपके हिसाब से? 200 250 तक चला जाता है। अच्छा, जब ज्यादा भीड़ होती है तो और भी ज्यादा? वो तब शॉर्टेज हो जाती है, मिलती ही नहीं है, पानी अच्छा, मिलता ही मिलता नहीं। ही हाँ नहीं। जी, वो गर्म पानी वहाँ पे शॉर्टेज रहती है। अच्छा, तो अगर आपका कम पैकेज होगा, अगर तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो कि आपको कम पैकेज के हिसाब से, पर आप ले भी लेते हैं कम के कि भी चलो कि कम पैकेज है आराम से होगा, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगले से पहले ही कंफर्म करें कि आपको टेंट मिलना है कि रूम मिलना है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी थी? देखिए, और आपको ये रहेगा कि वहाँ केदारनाथ में जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सांस में थोड़ी प्रॉब्लम है, बुजुर्ग लोग हैं, तो अपने साथ आप एक सिलेंडर रखिए, ऑक्सीजन अच्छा। सिलेंडर, जो नॉर्मली मेडिकल शॉप में इजीली मिल जाता है, हर मेडिकल शॉप में मिल जाता है। तो अपने साथ बाय करके रखिए उसे। नहीं, जैसे कि लंबा ट्रैक करते हैं तो बीच बीच में फैसिलिटी मिलती है? बहुत कम। अच्छा, बहुत कम मिलती है। हाँ जी, आप खाने अपने पीने की चीजें वगैरह? थोड़ी बहुत मिलेंगी, आप कुछ अपने साथ बाय भी कीजिए। वाटर बॉटल रखिए, मेडिसिन जो आपकी हैं, कुछ मेन मेडिसिन वो अपने साथ बाय रखिए। अच्छा अच्छा जी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप आते हैं तो आपको कुछ मेडिसिन वगैरह रखनी है, और ऑक्सीजन की जिनको प्रॉब्लम है, क्योंकि पहाड़ है तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अब दीदी को पूछते हैं कि और क्या क्या आपको रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो हम डिस्कस करते हैं। तो दीदी और क्या प्रॉब्लम होगी? ट्रैफिक का रहता है थोड़ा बहुत। अब ट्रैफिक हम ये नहीं कह सकते कि हर बार क्लियर रहे, कुछ रहे। अच्छा, हाँ, कभी भी मौसम पे डिपेंड करता है, कभी कभी हो जाता है कि कभी लैंडस्लाइड हो गई, कुछ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ईजिली, क्योंकि 4 धाम में तो नॉर्मली रहती है गवर्नमेंट, और प्रॉपर हटवा देती है। अच्छा, ट्रैफिक वगैरह का भी ऊपर प्रॉब्लम रहता है? हाँ जी, ट्रैफिक का, क्योंकि रोड बहुत छोटी है। अच्छा, कितने घंटे वेट करते हैं? आप कभी अगर लग जाए तो 1-2 घंटे भी लग जाते हैं। 1-2 घंटे? नॉर्मली हो तो नॉर्मली आप टाइमिंग पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अब अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो, कुछ आगे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। बस ये गेस्ट को पैनिक नहीं करना चाहिए सिचुएशन, क्योंकि आप 4 धाम आए हैं तो 4 धाम समझ के ही आए मंदिर, क्योंकि मंदिर केदारनाथ बद्रीनाथ जैसे दर्शन करना मुश्किल नहीं, आप सही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको जैसे हरिद्वार में सारी फैसिलिटी मिल रही है तो आपको 4 धाम में मिले, तो 4 धाम में आपको बड़ी शांति से आराम से, देखिए जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तो लगेगा ही नहीं कि आपको 4 धाम यात्रा कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स आएगी, फेस करना भी पड़ेगा और बड़ा आनंद आएगा। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि बड़ा आनंद आता है, और ईश्वर आपके साथ होता है तो बड़ा आनंद आएगा आपको। कि प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर कुछ वैसे कैब में, गाड़ी में प्रॉब्लम है, या आपको होटल में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, पूरे टूर में हम साथ रहेंगे आपके। अच्छा, मतलब हाँ जी, हाँ जी, पूरा आपको पिकअप से लेकर ड्रॉप तक हम आपके साथ अगर रहते हैं। ड्राइवर वगैरह से भी कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो हम सॉल्व करेंगे, हम रहेंगे। अगर वो कुछ ड्राइवर, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ड्राइवर पसंद नहीं आ रहा है, कुछ ड्राइवर कुछ मिसबिहेव ऐसे कुछ कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है,
तो हम या तो हमसे चेंज करेंगे या आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, मतलब आप पूरे साथ रहेंगे? हाँ जी, हम पूरे टूर में तो साथ रहेंगे। टेंशन चिंता की कोई बात ही नहीं है। अब ये क्लियर कर दिया हमने कि भाई दीदी लोग साथ रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको सीधा इनको कॉल करना है, किसी भी ड्राइवर वगैरह से बहस नहीं करनी, डायरेक्ट आपको दीदी से बात करनी है। अब आपसे सबसे महत्वपूर्ण बात पूछते हैं दीदी से कि आपका पैकेज कितना लेने वाला है, कितना खर्चा आने वाला है, क्योंकि सबसे ज़रूरी वही चीज़ है। और पूछते हैं दीदी आपका पैकेज क्या रहने वाला है? जी, हमारा पैकेज शुरुआती स्टैंडर्ड पैकेज से होता है जो 24,000 रुपये पर पर्सन रहता है। अच्छा, और क्या इंक्लूड होता है उसमें 24,000 के पैकेज में? इसमें आपका ट्रांसपोर्ट रहता है हरिद्वार से हरिद्वार इंक्लूड, हरिद्वार देहरादून या ऋषिकेश से इंक्लूड रहता है। और साथ में इसमें आपको होटल्स इंक्लूड रहते हैं, 9 नाइट 10 डेज़ के होटल्स रहते हैं, उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड रहता है। अच्छा, और क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी इसमें? आपको रूम्स रहेंगे, रूम्स में आपको प्रॉपर गर्म पानी आपको रहेगा, वॉशरूम वगैरह? वॉशरूम, अटैच वॉशरूम, गर्म पानी, सब फैसिलिटीज मिलेंगी। और अच्छा, अगर बच्चे साथ में आ रहे हैं, मान जी। लीजिए कि छोटे बच्चे हैं, जी जी, तो उनकी क्या मतलब वहाँ पे क्या रहेगा, उनका भी अलग से चार्ज लगेगा? देखिए 7 इयर्स के बच्चों तक का स्टैंडर्ड होटल्स में कॉम्प्लीमेंट्री रहती है हमारी तरफ से। 7 इयर्स के बाद आपको अमाउंट लगेगा, पूरा अमाउंट जी, लगेगा? हाँ जी, अडल्ट के हिसाब से? हाँ जी, अडल्ट के हिसाब से, क्योंकि उन्हें प्रॉपर बेड देना पड़ेगा, अच्छा, तो उनका चार्जेस लगेगा। तो 7 वर्ष के ऊपर जो बच्चा है वो मतलब उनका तो पूरा एकदम जैसे आपका पैकेज लग रहा है उतना ही लगेगा। और अगर 7 साल से छोटा है, 7 वर्ष से छोटा बच्चा है, तो आप उसके हिसाब मतलब उसका फ्री होगा, यूँ मान लीजिए आप, है ना? फ्री में होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, इसका पूरा तो उसका फ्री में होने वाला है, तो बच्चों को लाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या क्या इंक्लूड है आपके पैकेज में, 24,000 के पैकेज में, तो वो दीदी बताएंगे हमें। और क्या क्या है दीदी इसमें? इसमें होटल्स रहते हैं, होटल्स में ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड रहेगा आपका। होटल्स में आपको जो गर्म पानी है वो इंक्लूड रहता है। जैसे गर्म पानी, वॉशरूम वगैरह? हाँ जी, वॉशरूम्स, अटैच वॉशरूम्स रहेंगे और गर्म पानी सब होटल्स में आपको प्रोवाइड होगा। अच्छा, और तो वो मतलब टोल टैक्सेस आपके इसमें इस पैकेज में इंक्लूड रहते हैं, अच्छा, सभी तरह के टोल टैक्सेस वगैरह सब इंक्लूड है। अच्छा, इसी में ही है? हाँ जी, अच्छा, वो जो जैसे पालकियाँ वगैरह होती है जो ऊपर पहाड़ों में लेके जाते हैं, जिनसे नहीं चला जाता है, जी, क्या उनका भी उसमें इंक्लूड है कि नहीं, वो डोला पालकी, हॉर्स वगैरह सब आपको उसी दिन, जिस दिन आप ट्रैकिंग करते हैं उसी दिन बाय करनी पड़ती है, वो इंक्लूड नहीं अच्छा, रहता। अच्छा, तो वो इंक्लूड नहीं है, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जितने भक्तगण जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदल जाइए, क्योंकि किसी को भी जीव को आप परेशान ना करें, क्योंकि माना कि वो उनका है बिजनेस, लेकिन उनको परेशान ना करें, क्योंकि 4 धाम यात्रा में किसी जीव को परेशान करके आप जाएंगे तो वो ईश्वर देखता है। तो इन चीज़ का सभी को ध्यान रखना है, ठीक है दीदी? जो आपने पैकेज बताया है, जैसे कि कोई भक्त जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं, तो पैकेज के साथ में क्या आप रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, इंक्लूड है उसमें? हाँ जी, हम पैकेज के साथ ही रजिस्ट्रेशन करके देते हैं गेस्ट को, क्योंकि बहुत गेस्ट ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, तो हम रजिस्ट्रेशन करके देते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है? नहीं, उसका हम कोई चार्ज पैकेज में इंक्लूड? हाँ जी, हम पैकेज में इंक्लूड लेकिन करके देते पैकेज के हैं। साथ में रजिस्ट्रेशन है? हाँ जी, पैकेज के साथ ही हम रजिस्ट्रेशन करके देते हैं। अच्छा, तो ये भी अपने पास सुविधा है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो हमारी दीदी यहाँ पे कर देंगे, और साथ में ही आपको 4 धाम यात्रा करने का आराम से इजीली आप 4 धाम यात्रा कर सकते हैं। अब दीदी से पूछते हैं कि कौन सा साइट सीन जो है इंक्लूडेड है इसमें, और नहीं वो जो नहीं है वो पूछते हैं कि कौन से और कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, आपको पूछते हैं। चलिए, तो दीदी कौन से इंक्लूड है इसमें? जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले तो आपको हरिद्वार से जाते हुए कैंपटी फॉल मिल दिखता है, उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा हरिद्वार से। अच्छा, मतलब जल्दी उठना पड़ेगा? हाँ उसके जी, लिए फिर आपको लगभग कितने बजे? आप 7-8 बजे, तो 7-8 बजे तो आप निकलिए। अच्छा, जल्दी। मतलब जितना जल्दी हो सके आप कीजिए। ऐसा क्यों? ताकि ट्रैफिक क्योंकि कैंपटी फॉल उस टाइम सीजन होता है, मसूरी में सीजन है मई जून का, तो कैंपटी फॉल पूरा पैक रहता है इस वजह से। इसके बाद आप उत्तरकाशी में आपको काशी विश्वनाथ टेम्पल हम दिखाते हैं, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग का आपका कवर होता है, जोशीमठ में आदि शंकराचार्य मठ, नरसिंह टेम्पल। आप यहाँ से जाते हुए आप धारी देवी टेम्पल देखते हुए जाते हैं। माता की भी हो गया? हाँ जी, वो भी कवर होता है। और बद्रीनाथ में आपका माना विलेज कवर होता है। रूट में आपके जो मंदिर आते हैं, रूट आपका जो हमारा रूट होता है 4 धाम का, वो सारा कवर होता है आपका। अच्छा, और जो इंक्लूड नहीं है? इंक्लूड हमारा नहीं रहता, जो एक्सक्लूड रहता है वो आपका त्रिजुकी नारायण है और ओली और चोपता। अच्छा, अरे अगर भक्तगण अलग से करना चाहते हैं ये सब? हाँ जी, ये मतलब उनका पैकेज हाँ जी, वो इसमें इंक्लूड हो जाता है।
अच्छा इंक्लूड कर हाँ देते जी, हैं आप वो लोग। हो जाता है। तो जो इंक्लूड नहीं है, अगर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा तो आप वो भी कर सकते हैं। और इनको आप दीदी से बात कर लीजिएगा। और भी अगर आपको कहीं घूमना हो, कहीं देखना हो, साइट सीन वगैरह दर्शन करना हो तो आप दीदी से बात कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गाड़ियों की, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपको 10 दिन उसी एक ही गाड़ी में घूमना है। तो पूछते हैं दीदी से कि कस्टमाइज जो पैकेज भी है क्या इनके पास में। दीदी कस्टमाइज पैकेज करवाते हैं आप? हाँ जी, हम कस्टमाइज़ पैकेज भी कराते हैं। गाड़ी हमारे पास डिज़ायर, इनोवा, अर्टिका, टेम्पो ट्रैवलर, जैसे गेस्ट मेंबर जितने होते हैं उस हिसाब से लेते हैं। बाकी गेस्ट अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ करवाते हैं। 4 लोग इनोवा क्रिस्टा, इनोवा भी ले लेते हैं, वो हम उन्हें मतलब प्रोवाइड गेस्ट करते के हैं। हिसाब से जो भी भक्तगण आएंगे उनके हिसाब से उनको गाड़ी आप अवेलेबल हाँ करा जी, देंगे। हाँ जी, अच्छा। गाड़ी तो आपके हिसाब से सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे आने के बाद में आप दीदी से बात कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पेमेंट की कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो दीदी पेमेंट का क्या रहेगा? हमारा पेमेंट मोड रहता है 10,000 हम रहते हैं पेमेंट, टोकन अमाउंट रहती है जिसमें आपके होटल्स और गाड़ीज हम होल्ड करते हैं। बाकी अमाउंट आपकी, आप जब हरिद्वार आएंगे प्रॉपर आपको गाड़ी पिक करेगी आपके जहाँ से आपका पिकअप पॉइंट है और आपको ऑफिस लेके आएगी। जब आपको पूरी तरह से ट्रस्ट हो जाए तब आप बाकी अमाउंट पे करते हैं। अच्छा, मैंने सुना कि फ्रॉड भी काफ़ी सारे होते हैं। हाँ जी, लोग ये होता है कि पहले बुक करवा लेते हैं ऑनलाइन, क्योंकि वेबसाइट भी फेक वेबसाइट बनाते हैं लोग। वेबसाइट के थ्रू वो अब 40-50% अमाउंट दे देते हैं। अच्छा अच्छा। और जब हरिद्वार आते हैं तो कोई कंपनी नहीं मिलती उन्हें, कुछ दिख नहीं मिलता, तब उन्हें लगता है। आप पहले अगर आपको कोई भी कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पहले आप ये देखिए कि आप किस अमाउंट को कहाँ पे कर रहे हैं। किसी का करंट अकाउंट है, कंपनी का अकाउंट है, सबसे पहले ये चेक कीजिए कंपनी का अकाउंट है कि नहीं मतलब है जरूरी उनसे। कंपनी का अकाउंट होना चाहिए। हाँ जी, कंपनी का अकाउंट मंगवाइए, क्योंकि फिर आगे आप उससे की डिटेल भी आगे चल के निकाल सकते हैं। नॉर्मली अकाउंट में करेंगे तो आगे चल के आपको कुछ डिटेल्स भी नहीं मिलेंगे। कंपनी का अकाउंट वेरीफाई कीजिए कि कंपनी का अकाउंट है कि नहीं है। आप उनसे सर्टिफिकेट मंगवाइए, प्रॉपर देखिए, क्योंकि 50% 40% आप देने के बाद फिर जब आप हरिद्वार आएंगे दर्शन करने के लिए आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इससे अच्छा पहले ही आप वेरीफाई करिए। तो वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी वक्तों के साथ में फ्रॉड हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना। देखिए, एक ज़रूरी सवाल जो कि सभी के मन में आता है कि अगर बारिश हो जाती है, मौसम ख़राब हो जाता है, कि या किसी फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती है, किसी कारणवश अगर भक्तगण नहीं आ पाता है और उसने पेमेंट कर दी आपको, जी। तो उसके लिए क्या होगा? जी, अगर ऐसा कुछ कोई सिचुएशन आ जाती है, गेस्ट को कोई फैमिली प्रॉब्लम है या आपको से लग रहा है कि रेन ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसकी अमाउंट सुरक्षित रहती है। वो आप या तो वो नेक्स्ट सीज़न सितंबर अक्टूबर में या नेक्स्ट ईयर वो प्लान कर सकता है, उसका टोकन अमाउंट हम उसमें एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा, मतलब कर सकते हैं, हाँ अगले साल जी, भी कर हाँ सकते जी, हैं। जी। तो आप नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हैं, अगले साल कर सकते हैं आप यात्रा, तो इससे कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और बाकी आपको अगर और कोई अगर नहीं भी करना है तो आपको यहाँ पे दीदी से आप लोग बात कर लीजिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं दीदी के लोकेशन की कि आपका ऑफिस कहाँ पे है। आपके लोकेशन बता दीजिए सभी को। जी, हमारी लोकेशन हर की पैड़ी से 5-6 किलोमीटर दूरी है हमारा ऑफिस है। एक्सप्लोर यात्रा, बिरला फार्म, गणपति प्लाजा में, नियर बाय शांति कुंज। ये शांति कुंज के बिल्कुल पास है, अपोजिट साइड है, तो आप इजीली आ सकते हैं यहाँ पे। और अगर कोई मतलब बाहर से भी करवाना चाहे तो जैसे हर की पौड़ी से भी वहाँ से ड्रॉप हो जाता है? हाँ जी, अगर देखिए आपका अगर पैकेज आपने पहले से करवा रखा है तो आपको वहाँ से प्रॉपर पिकअप होता है। अच्छा अच्छा। पिकअप करके हम ये लेके आते हैं। नहीं तो आप ऑफिस से ही? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो ये भी यहाँ पे फैसिलिटी है, कोई परेशानी नहीं होने वाली है आपको। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करके यहाँ पे आए हैं, तो अब दीदी से पूछते हैं कि डिस्काउंट कितना मिलने वाला है, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने लिए। तो दीदी, अगर कोई हमारा भक्तजन जो भी चैनल को सब्सक्राइब करके आपके पास आ रहा है तो कितना डिस्काउंट मिलने वाला है? जी, आप अगर वो आपकी तरफ से आ रहा है तो हम उससे 500 रुपये पर पर्सन डिस्काउंट मिलेगा सर। 500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, आप लोग समझ रहे हैं? तो ज़रूर आइए यहाँ पे, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिले और मंगल में आपकी 4 धाम यात्रा हो। आपने दीदी मुझे पहले बताया था कि यहाँ पे सरप्राइज भी मिलता है, मैंने सुना भी है। हाँ जी, जब आप 4 धाम करके रिटर्न में वापस आते हैं हमारे ऑफिस तो आपको एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलता है। अच्छा, सरप्राइज गिफ्ट भी मिलने वाला है। अच्छा दीदी, जो सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा वो सभी को मिलेगा कि कुछ कुछ लोगों को? नहीं, वो सभी को मिलेगा वो सरप्राइज गिफ्ट। अच्छा, सभी को मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो सभी को मिलने वाला है, जल्दी जल्दी आइए आप लोग। और सरप्राइज में क्या रहने वाला है? जी, ये तो जब आप आएंगे आपको तभी पता चलेगा कि सरप्राइज गिफ्ट क्या रहेगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नहीं, ये तो जब आप आएंगे
तभी आपको पता चलेगा कि सरप्राइज गिफ्ट क्या मिलेगा। अच्छा, मतलब जो आएंगे तभी। हाँ जी। तो जल्दी जल्दी आइए, मुझे भी बताइए कि क्या सरप्राइज आपको मिला। ज़रूर भी यहाँ पे एक बार दीदी को सेवा मौका दीजिए। और तो दीदी, हमारी सभी भक्तों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी भक्तगणों को ये कहना चाहूँगी कि आपकी चारधाम यात्रा सुखमय रहे और हमें भी सेवा का मौका दीजिए और दीदी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिले और रिटर्न गिफ्ट मिले। और जैसा कि दीदी कहती है, हर हर गंगे नमामि गंगे। अरे गंगे नमामि गंगे सभी भक्तों को। तो देखिए भक्तों, सारी चारधाम की यात्रा की जो भी मैंने डिटेल्स थी, जितना जितना मैंने हो सका आपकी सुविधा के लिए सारे क्वेश्चन कर लिए हैं दीदी से, और सारी आपको जानकारी मैंने वीडियो में दे दी है। अगर फिर भी समझ ना आए, कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मेरी इंस्टा आईडी मैं आपको बहुत बार बताती हूँ, जो आप चैनल का नाम देख रहे हैं ट्रेवल विद आरबी, वही मेरी इंस्टा आईडी है। वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। तो डेली ऐसे ही हरिद्वार के अलग अलग मंदिरों के दर्शन के लिए, सारी अपडेट के लिए, चारधाम यात्रा के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो को लाइक से ज़रूर करें। कमेंट में हर गंगे हर महादेव ज़रूर लिखे। सभी भक्तों को नमामि गंगे हर गंगे।